नमस्कार सभी को। RMZ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत। 12th क्लास फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए बेसिकली किसी एक निश्चित समय में विद्युत वाहक बल स्रोत है ना, विद्युत वाहक बल का स्रोत समझ लीजिए एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, जो कि V विभवांतर यहाँ पर आरोपित कर रही है, ठीक है। तो उसमें विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है, जैसे ये एक तार है, अब इस तार में जितनी करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट के फ्लो होने पर जो परिपथ में जो ऊर्जा जो क्रिएट होगी, एनर्जी जो क्रिएट होगी, उसी का नाम यहाँ पर है विद्युत ऊर्जा, है ना। कार्य या परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा जो होती है उसी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। समझते है ना, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से को समझते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है। यहाँ देख सकते हैं ये विद्युत वाहक बल का स्रोत, एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ अपन कह सकते हैं, जो V विभवांतर आरोपित कर रहा है, तो इससे I धारा प्रवाहित होगी यहाँ पर। तो ये एक प्रतिरोधक तार है, रेजिस्टेंस R में से जब धारा आई जाएगी, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें कितना जो है वर्ग देखने को मिलेगा। ये वर्ग कैसे होगा, तो इस धारा I के जाने से जो आवेश का प्रवाह होगा, और जब आवेश प्रवाहित होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आवेश की वैल्यू, तो Q = IT, है ना। ये जो है बेसिक धारा की परिभाषा से हमने लिखा है, I = Q/T होता है, तो Q = कितना IT। क्लियर। ये देख लीजिए, माना कि तार का प्रतिरोध R है तथा इसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित करने पर उसमें I धारा प्रवाहित होती है। यह धारा T सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित आवेश कितना होगा, Q = IT। समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये आवेश जब प्रवाहित हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब ये आवेश घूमेगा इस पूरे परिपथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इस पूरे परिपथ में जब ये आवेश घूमेगा, धारा के बहने से आवेश भी प्रवाहित होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, कार्य जो देखने को मिलेगा, ये W कार्य कितना होगा, तो W = Q × V, ठीक है, आवेश और विभवांतर, और Q की वैल्यू यहाँ पर रखी है हमने IT, तो W = कितना आएगा, ITV। इसको जमा के लीजिए, W = VIT। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब चूंकि ओम के नियम से V = IR होता है, तो इस V = IR की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, तो हम इस कार्य का दूसरा फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं। ये इस प्रकार से आएगा, ये देख सकते हैं आप, W = यहाँ पर V = IR रख दिया था, I² RT, और जब यहाँ से अगर आप I को हटाओगे यहाँ से, है ना, I = V/R जब रखोगे, तो ये फॉर्मूला V² RT बन जाएगा। ये T है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। सो W = कितना आएगा, VIT I² RT बराबर V²R और T। तो ये जो है, ये किया गया कार्य जो होगा वही विद्युत ऊर्जा के तुल्य होगा। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला हमारे सामने है। अब यदि जो हम ये देखते हैं कि ये जो ऊर्जा जो आ रही है, जो कार्य के रूप में, कार्य जो ऊर्जा में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर पूर्णतः ऊष्मा में चेंज हो जाए, मतलब तार गर्म हो जाता है, हम देखते हैं ना अक्सर तार गर्म हो जाता है, ठीक है, तार के गर्म होने से जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इस ऊष्मा की वैल्यू जो होती है H, वो क्या होती है, W/J। ये J जो है इसकी वैल्यू होती है 4.18, इसको बोलते हैं जूल तुल्यांक, ठीक है। और I² RT, ये तो W की वैल्यू हमने रखी है, कोई भी एक वैल्यू को उठा के रख दीजिए। अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू को हमने यहाँ रख दी, तो ये जो ऊष्मा जो है वो कैलोरी में आ जाएगी, और 1/4.18 जो कि हर में है ना, तो 1/4.18 की वैल्यू होती है 0.239, ठीक है, I² RT, तो ये कैलोरी में है। तो ये है ऊष्मा। ऊष्मा की कितनी हानि होगी वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अक्सर यहाँ देखा गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, घरों, कारखानों तथा अन्य सभी कार्यों में व्यय होने वाली बिजली का मूल्य विद्युत ऊर्जा के आधार पर ही होता है। जैसे हमारे घरों में जो भी है ना, घर की बात करें, कारखाने, अन्य सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ भी बिजली का जो खर्च है, जो मूल्य देखने को मिलता है, वह विद्युत ऊर्जा के आधार पर ही देखने को मिलता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक विशेष मात्रक भी और होता है, और ये जो मात्रक होता है बिजली का मूल्य निकालने के लिए काम में लेते हैं इसको बोलते हैं किलोवाट घंटा, शॉर्ट नेम KWH, किलोवाट हावर। और इसको हम बोलते हैं यूनिट। एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट की जो वैल्यू होती है, घर में हम अक्सर मीटर में देखते हैं, 1 यूनिट हमारा करंट, हम कहते हैं खर्च हुआ, 2 यूनिट हुआ, है ना। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, KWH। 1 KWH की वैल्यू क्या होती है, 1 यूनिट, उसकी वैल्यू होती है 3.6 × 10⁶ जूल। अभी कैसे आता है वो समझिए आप। एक KWH की वैल्यू हम देखते हैं, तो किलो का मतलब होता है यहाँ पर 1000, वाट में रहेगा, और हावर्स, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब देखिए 1000 × 3600, अब वाट का मतलब क्या होता है, जूल/सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, इसका मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 36, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना आएगा ये 3.6 × 10⁻, हमने क्या बना दिया, इसको 6 बना दिया, और ये जूल, तो इसका मतलब एक KWH जो है ये ऊर्जा का एक विशेष मात्रा है, ध्यान रखना, क्लियर, जिसका उपयोग जो है हम अक्सर घरों में बिजली वगैरह बिल में यूनिट को डिसाइड करने के लिए हम करते हैं। एक KWH होता क्या है ना, इसको समझिए। एक KWH या एक यूनिट जो है बेसिकली विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 घंटे में जितनी ऊर्जा जो होती है, वो जितना अपन कहते हैं 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति 1 घंटे में जितनी खर्च हो रही है, उसी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 KWH है।
क्लियर। तो हम अक्सर घरों में जो बिल वगैरह हम डिसाइड होती है वो यूनिट से ही डिसाइड होता है कि हमने घर में कितना यूनिट हमने खर्च किया, कितना यूनिट हमने जला दिया है यहाँ पर, ठीक है। इस बात का निर्धारण जो होता है वो KW के आधार पर होता है यहाँ पर, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है विद्युत शक्ति, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या वो लिखते हैं अपन, तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर जो होती है अथवा कार्य करने की दर जो होती है इसको विद्युत शक्ति बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला P=W/T, क्लियर। अब यदि किसी परिपथ में t सेकंड में I धारा प्रवाहित होती है तो आवेश Q के कारण किया गया कार्य कितना होता है, W=VIT। सो W की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। सो VIT/T, t से t कैंसिल आउट, तो P कितना आएगा VI। और वही ओम के नियम से V=I जब आप रखोगे यहाँ पर तो ये फॉर्मूले जो होंगे इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो P का फॉर्मूला जो है VI भी होता है, I² भी होता है, और V²/R भी देखने को मिलता है। ये इलेक्ट्रिकल पावर है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए मात्रक जो होता है ये होता है, देखिए जूल/सेकंड। कैसे जूल/सेकंड आया, तो एक बार फिर से यहाँ बताता हूँ मैं आपको। देखो कार्य का मात्रक जो है जूल, और ये कितना आएगा सेकंड, तो शक्ति का मात्रक क्या आएगा जूल/सेकंड। और एक जूल/सेकंड जो होता है ना, इसी को बोलते हैं वाट, ठीक है। शक्ति को हम वाट में मेजर करते हैं यहाँ पर। सो एक वाट क्या है यहाँ पर, 1 जूल/सेकंड। अच्छा किलो वाट जो होता है, 1 किलो वाट में किलो का मतलब 1000, 1000 वाट बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति जो होती है, हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। अच्छा यदि किसी परिपथ में V वोल्टता पर I एम्पियर की धारा t घंटे तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यदि किसी परिपथ में V वोल्टता पर I एम्पियर की धारा t घंटे तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, W=P×T। ये एनर्जी है, किस में आ रही है, शक्ति के फॉर्म में हमने इसको लिखा, W=P×T, क्लियर। आगे देखते हैं अपन। अब देखिए W जो था हमने P×T जो हमने देखा इसके पहले। अब ये जो P है, इस P की वैल्यू क्या होती है, VI, शक्ति VI है ना, और ये शक्ति वाट में होगी, ठीक है। और समय जो होगा वो हमने यहाँ पर घंटे में लिया है। तो देखिए हमने क्या बना दिया इसको, W=VIT, और यहाँ अपॉन डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पर 1000 लिखा। तो 1000 करने से क्या होगा, हमने यहाँ पर किलो लिख दिया। किलो का मतलब भी 1000 कट जाएगा, तो हमने यहाँ पर किलो लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ पर। तो इसको हमने किलो वाट बना दिया, उसको हमने घंटे बना दिया। तो किलो वाट इंटू घंटे इसको बोलते हैं यूनिट। तो उसका मतलब हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया कि अगर हमको यूनिट की संख्या निकालनी है ना, तो यूनिट की संख्या क्या होती है, वाट इंटू घंटा डिवाइडेड बाय 1000। ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस वाट को आप चाहो वोल्ट और एम्पियर में लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। वाट क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर, V और I, T=V×I। तो यूनिट की संख्या का एक फॉर्मूला आ गया। वो जितना, जैसे हमें हमारे घर में देखना है कि हमारे घर में कितना यूनिट जला, कितना खर्च हुआ, तो इसके लिए हमको ये देखना है कि वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, और टाइमिंग जो होता है ना, उसको देखते हुए डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए। तो वहाँ पर पता चल जाता है कि हमारा जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, उसमें कितना यूनिट जो होता है वो खर्च हुआ है, वो यहाँ पर बता देता है इस फॉर्मूले से, क्लियर। जितने भी बिल वगैरह जो होते हैं वो इसी से डिसाइड होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल होते हैं वो इसी फॉर्मूले से डिसाइड होते हैं, क्लियर। अब यहाँ आगे देखते हैं अपन। देखिए किसी बल्ब पर 100 वाट और 220 वाट लिखा होता है। ये भी हम अक्सर देखते हैं, ये भी एक कंसेप्ट है। ये कुछ मैं बता रहा हूँ मैं आपको, 1-2 कंसेप्ट है कि एक बल्ब लेने के लिए हम जाते हैं मार्केट में, तो उस बल्ब के ऊपर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। इसका मतलब ये होता है कि इस बल्ब के दोनों सिरों पर, मतलब जो बल्ब है उसके दोनों सिरों पर अगर 220 वोल्ट का विभवांतर जब हम लगाते हैं तो इसमें 100 वाट की विद्युत शक्ति क्या होती है, खर्च होती है ना। इसलिए बल्ब जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो शक्ति खर्च व्यय हो रही है, यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है। तो 220 वोल्ट तक अब एक खास बात ये भी देखिए, 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब 220 वोल्ट तक ही वो सहन कर पाएगा। अगर आपने 220 वोल्ट से ज़्यादा विभवांतर अगर लगा दिया तो ये बल्ब जो होगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, है ना। फ्यूज़ हो जाता है, ये ख़राब हो जाएगा। इसीलिए 220 वोल्ट तक ही क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है, क्योंकि 100 वाट की शक्ति है प्रोड्यूस कराइए, मतलब खर्च कराइए। अब यहाँ देखिए बल्ब के भीतर स्थित चालक तार का प्रतिरोध, ये बल्ब जैसे आप देख सकते हैं, ये बल्ब जो है 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है। अब इसके बीच में क्या होता है, जो फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट में जो चालक जो तार होता है, रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R=V²/P। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये बल्ब के भीतर स्थित चालक तार का प्रतिरोध है। तो इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है, अगर ये वाला मार्केट में अगर अपन बल्ब लेने के लिए जाते हैं कि 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब चाहिए हमें, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल भी सकते हो। V²/P है, तो V का मान कितना, 220 × 220, ये था 220, और शक्ति कितनी है, P100। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो कितना आएगा, 484 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, 484 ओम, क्लियर यहाँ तक। अच्छा किसी भी बल्ब का प्रकाशित होना अथवा चमकना बल्ब के तंतु के ताप पर निर्भर करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई बल्ब जो होगा वो कितना अच्छा
शाइनिंग देगा, वो चमकेगा या प्रकाशित होगा, वो डिपेंड किस पे करता है कि जो तंतु जो होता है, फिलामेंट जो होता है, उसका टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है। अब अक्सर हमने देखा होगा जो बल्ब हम लाते हैं उस बल्बों का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो बेसिकली बल्बों का संयोजन भी दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, है ना। उन्हीं के जरिए उनकी पावर डिसाइड होती है, शक्ति डिसाइड होती है ना। जैसे कि हम दीपावली या जितने भी जो त्यौहार वगैरह आते हैं उसमें हम देखते हैं ना, जो जो झालर आती है बल्ब की, है ना, वो कौन से क्रम में होती है, तो वो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें देखने को मिलती है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में व्यय कुल शक्ति जो होती है पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/p क्या होता है, 1/p1 + 1/p2 + 1/p3 प्लस डैश एंड सो ऑन, है ना। जितना बल्ब लोगे वो पावर इस प्रकार से देखने को मिलती है यहाँ पर। ये तुल्य शक्ति का फॉर्मूला है ये। और समांतर क्रम में संयोजित करते हैं बल्बों को अपन, तो उस वक्त कुल शक्ति खर्च कितना होता है, तो P = P1 + P2 + P3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूले का यूज़ हम लेते हैं इसमें। क्लियर। तो ये भी चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं किसी बल्ब के तंतु की मोटाई, जो बल्ब का जो तंतु का जो उसकी मोटाई क्या होती है वो हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है वो हमने पहले देखा, R = V² होता है। ठीक है। और R बराबर क्या होता है, ρL/A। ये प्रतिरोध का जनरल फॉर्मूला है, ρL/A, जहाँ पर रो प्रतिरोधकता है, L क्या है तार की लंबाई, और A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से ही डिसाइड होगा कि मोटाई क्या होगी। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, R को उधर भेज दीजिए, तो ρL/R, और R की वैल्यू क्या होती है, तो V²/P। तो यहाँ रखिए V²P आ जाएगा ऊपर। तो ये जो है ये मोटाई का फॉर्मूला आ गया, है ना। बल्ब के तंतु की मोटाई हमको निकालनी है, जो एरिया के रूप में हम इसको देखेंगे तो कितना होगी, ρL/P/V²। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट है कि ये जो मोटाई जो है, जो एरिया के रूप में मोटाई को हम कन्वर्ट करें, इट इज़ प्रपोर्शनल टू क्या, यहाँ पर P शक्ति जो कि अंश में, और प्रपोर्शनल टू 1 जो है R। देखिए R यहाँ पे आ रहा था 1/R। तो इसका मतलब मोटाई जो है वो शक्ति के प्रोपोर्शनल है, और वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे पास में 3 बल्ब है ना। ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये 25 वाट का है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये पर्पल कलर से जो हमने बनाया वो 100 वाट का है। और ये जो हम देख रहे हैं ब्राउन कलर से, ये 1000 वाट का है। और तीनों को 220 वोल्ट से हमने क्या किया यहाँ पर प्रकाशित किया है। तो हम ये देखेंगे कि किसमें चमक ज़्यादा होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस जो है बेसिकली रेजिस्टेंस, है ना। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को आप देखिए, आपको दिमाग लगेगा कि शक्ति अगर ज़्यादा होगी यहाँ पर, है ना, तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो शक्ति क्या होगी यहाँ पर, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है यहाँ पर। तो देखिए R25 जो है ना, R25 की वैल्यू, रेजिस्टेंस R25 का ज़्यादा होगा, उसके बाद में 1000 का, सॉरी 100 का, और फिर किसका हुआ 1000 का। ऐसा क्यों हुआ, रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि शक्ति इनकी क्या है, यहाँ पर देखिए शक्ति इसकी कम है यहाँ पर। ठीक है, शक्ति कम है यहाँ पर, है ना, 25 वाट है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका। तो देखिए ये ग्रेटर रिलेशन हमें देखने को मिला। सबसे ज़्यादा कौन रेजिस्टेंस किसका होगा, 25 ओम वाले का होगा, फिर 1000 का, और फिर 100 का होगा, फिर किसका होगा 1000 वाले का होगा। अच्छा, तंतु की मोटाई क्या होगी, तंतु की मोटाई जो होगी, अब देखिए यहाँ पर ये मोटाई जो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं, मोटाई इसके प्रोपोर्शनल ही है ना। तो मोटाई में ये ज़्यादा होगा 1000 वाले का, फिर 100 का, और फिर 25 वाले का, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल इस प्रकार से ये। तो चमक क्या होगी, चमक किस प्रकार से हम देखें, चमक जो होगी शक्ति पर डिपेंड करेगी यहाँ पर, है ना। तो चमक भी क्या होगी 1000 वाले की ज़्यादा होगी, है ना, 100 वाले की इसके बाद होगी, और फिर लास्ट में क्या होगी 25 वाट वाले की होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर समझा। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप एक लाइक ज़रूर करिए चैनल को, कमेंट भी कर सकते हैं आप, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। जल्दी हम जो अगला वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको नया टॉपिक जो हो 12th क्लास फिजिक्स का आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद इसके लिए।